students, welcome you all in my class named English by R. M. Shukla। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे टेंस रिवीजन। चैप्टर है टेंस, तो हम रिवाइज करेंगे सबसे पहले, क्योंकि टेंस का नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। टेंस के नॉलेज के बिना हम अगर कुछ भी पढ़ते हैं तो सही नहीं रहेगा, हमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा और कई सेंटेंसेस हम गलत बनाएंगे। इसलिए टेंस का सही ज्ञान होना, टेंस का ऐसा ज्ञान होना कि फिर हमें कोई डाउट न रहे, ये अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमने शुरू किया है टेंस रिवीजन। टेंस के बारे में सब लोग जानते हैं, क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में भी इसकी पढ़ाई होती है। तो अभी हम पढ़ेंगे टेंस रिवीजन। हम सब जानते हैं टेंस तीन तरह के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि टेंस के रिवीजन अत्यंत आवश्यक है। यही फाउंडेशन है हमारे इंग्लिश नॉलेज का, ये फाउंडेशन है। और फाउंडेशन जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हमारा नॉलेज का जो बिल्डिंग है वो भी स्ट्रांग नहीं होगा। तो हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन का हमारा एक अपना तरीका है, जिसके आधार पर ये तरीका ऐसा है कि अगर ये आप ऐसे रिवाइज करते हैं तो हमेशा आपको याद रहेगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं ये से कुछ पूछता हूँ तो बोलते हैं कि पहले तो पढ़ा था लेकिन अभी भूल गया। तो ये तो गलत है, ऐसे तो नहीं चलेगा। नॉलेज मीन्स हमेशा हमारे पास होना चाहिए, जब हमें ज़रूरत पड़े वी कैन डिस्प्ले इट। तो चलिए आइए पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार काइंड्स: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल में हम सब्जेक्ट के अनुसार मेन वर्ब में एसीआईएस का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब में एसीआईएस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है। इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है। इज आर और एम का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो हमने देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, हमने लिखा है स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश। अगर स्टूडेंट होता तो हम क्या लिखते? स्टूडेंट लर्न्स इंग्लिश। अगर स्टूडेंट होता, अगर स्टूडेंट्स की जगह पर स्टूडेंट होता तो हम क्या लिखते? स्टूडेंट लर्न्स इंग्लिश। एक स्टूडेंट होता अगर अ स्टूडेंट लर्न्स इंग्लिश। तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ देखिए स्टूडेंट्स प्लूरल है, हमने आर का प्रयोग किया। स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। पहला क्या था? विद्यार्थी इंग्लिश सीखते हैं, विद्यार्थी इंग्लिश सीख रहे हैं और विद्यार्थी इंग्लिश सीख चुके हैं। इसमें हैव का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर है, हमने हैव का प्रयोग किया। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, लर्न का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, लर्न, लर्नड, लर्नड, लर्न, लर्नड। थर्ड फॉर्म, स्टूडेंट्स हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखते आ रहे हैं, कई दिनों से सीखते आ रहे हैं। तो इसमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है, प्लूरल फॉर्म है इसलिए हैव बीन का प्रयोग हुआ और मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। अब आइए पास्ट टेंस देखते हैं। पास्ट टेंस, विद्यार्थियों ने इंग्लिश सीखा, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। V2 फॉर्म, पास्ट फॉर्म, स्टूडेंट्स लर्नड इंग्लिश। यहाँ पर वाज वर का प्रयोग होता है। प्लूरल नंबर है, हमने वर का प्रयोग किया और मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग। यहाँ हैड का प्रयोग, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, किसी भी पर्सन का हो, सभी जगह हैड का प्रयोग। एंड V3 फॉर्म। उसके बाद स्टूडेंट्स हैड बीन लर्निंग इंग्लिश। स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखते आ रहे थे।
तो ये पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आइए देखिए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में ऐसे ही यहां हम सेल विल का प्रयोग करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। नॉर्मल केस में आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स विल लर्न इंग्लिश। फ्यूचर सिंपल, यहां विल बी का प्रयोग करते हैं, विल बी सेल बी का, और मेन वर्ब में आईएनजी। आप देखेंगे कहीं भी जो कंटिन्यूअस टेंस है, किसी भी टेंस का जो सेकेंड फॉर्म होता है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सबके मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। जब परफेक्ट टेंस आता है तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, हैज हैव का प्रयोग होता है, पास्ट में हैड का प्रयोग, और फ्यूचर में विल हैव सेल हैव का प्रयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, स्टूडेंट्स विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। आप अगर देखेंगे सारे ही सेंटेंसेस के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। यहां पर एक चीज और मैं बता दूं, यहां जो फॉर और सिंस का प्रयोग होता है, फॉर और सिंस का यहां जो प्रयोग होता है वो मैं बता देता हूं, कहां फॉर का प्रयोग होता है और कहां सिंस का प्रयोग होता है। जैसे अगर आपको यही हो, स्टूडेंट्स हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, अगर आपको ये दिखा हो कि 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, पीरियड ऑफ टाइम अगर हो तो फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। अगर हम कह रहे हैं कि वह आज से इंग्लिश पढ़ रहा है, फ्रॉम टुडे, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर सिंस लगा देंगे। हम अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो, जैसे मंडे से पढ़ रहा है, ही हैज बीन, ही के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है, ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। अगर कोई खास पीरियड हो तो उसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और कोई पॉइंट ऑफ टाइम अगर हो, अगर निश्चित समय हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं, अगर टाइम निश्चित नहीं हो तो फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर 2 ईयर्स, सिंस मंडे, सिंस 2022, ऐसे हम लिखते हैं। मॉर्निंग इवनिंग में भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने एक क्विक रिवीजन कर लिया ऑल 12 टेंसेस का, और उसके बाद हम एक प्रैक्टिस टेस्ट देखेंगे इन्हीं टेंस के आधार पर। स्पॉटिंग द एरर, इस सेंटेंसेस में कुछ एरर्स दिए गए हैं, विल हैव टू फाइंड आउट द एरर एंड करेक्ट इट। लेट्स सी। सेंटेंस फर्स्ट, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जब कोई पीरियड ऑफ टाइम हो तो पीरियड ऑफ टाइम में हम सिंस का प्रयोग नहीं करते, फॉर का प्रयोग करते। 20 ईयर्स एक पीरियड है, टाइम का एक पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम है, यहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 20 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स, यहां हम क्या प्रयोग करेंगे, फॉर। अच्छा, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, when he didn't find his cook in the kitchen, he asked his wife. When he didn't find his cook in the kitchen, जब उसने किचन में अपने कुक को नहीं पाया तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि वो कुक कहाँ गया है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव या इज, आर, एम, वाज, वर जो भी हो, सेल विल का प्रयोग होता है। लेकिन ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नहीं, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है।
ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप यहाँ पर देखेंगे डॉट का प्रयोग किया गया है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं, फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए वेयर के बाद वेयर ही हैड गॉन होना चाहिए, वेयर ही हैड गॉन। इंस्टीड ऑफ वेयर ही हैड ही गॉन वी शुड राइट वेयर ही हैड गॉन, वेयर ही हैड गॉन। तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। वेयर के बाद हैड नहीं, वेयर के बाद ही और उसके बाद यहां हैड का प्रयोग होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 आवर्स। तो यहां पर भी आप देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो एम का प्रयोग यहां पर गलत है। यहां होना चाहिए ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 इयर्स। एम की जगह पर यहां क्या होना चाहिए, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 इयर्स। I have not been able to score a century. Next sentence, I do not know where could he have gone. यहां भी देखिए ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस में वेयर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब मॉडल हो या कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद क्या आएगा, वेयर के बाद आएगा नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आएगा। वेयर ही कुड हैव गॉन, वेयर ही कुड हैव गॉन, आई डू नॉट नो वेयर ही कुड हैव गॉन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन सेंटेंस था हमारा फोर्थ, आई डू नॉट नो वेयर ही कुड हैव गॉन। आई डू नॉट नो वेयर he could have gone, where he could have gone, where he could have gone। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो वेयर के बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो कुछ सेंटेंस नंबर 4 इज क्लियर, सेंटेंस नंबर 4, sentence 4. Now next sentence, by the time we got our tickets and entered the cinema theater the show was already begun। अब ये देखिए इस सेंटेंस को समझने की जरूरत है। by the time we entered the theater the show had already begun। इनके कहने का मतलब कि जब तक हम लोग सिनेमा थिएटर में पहुंचे शो शुरू हो चुका था। तो दो सेंटेंसेस हैं, एक ये है पास्ट सिंपल, एक तो पास्ट सिंपल जो काम पूरा नहीं हुआ हो, इनकम्प्लीट एक्शन, इनकम्प्लीट। जब दो किसी सेंटेंस में जब दो एक्शंस हो, एक तो कंप्लीट हो चुका हो और एक इनकम्प्लीट हो चुका हो, तो इनकम्प्लीट में एक इनकम्प्लीट हुआ हो, अभी पूर्ण नहीं हुआ हो, कंप्लीट नहीं हुआ हो, उसमें पास्ट सिंपल, और जो कंप्लीट हो गया है उसमें पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो उस सेंटेंस में क्या हुआ है, उस सेंटेंस में गलत यूज हुआ है। कैसे, द शो हैड ऑलरेडी बिगन, बाय द टाइम वी रीच द थिएटर, बाय द टाइम वी रीच द थिएटर, ये तो सही है। बाय द टाइम we reached theater the show had already begun, the show was begun नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। द शो हैड ऑलरेडी बिगन,
द शो हैड ऑलरेडी बीगन। ये ध्यान रखना है। पास्ट परफेक्ट टेंस का वही प्रयोग होता है जब किसी कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें दो दो एक्शंस होने हो, एक एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ हो और दूसरा कंप्लीट हो गया हो, तो जो सेंटेंस कंप्लीट हो गया उसमें पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं और जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसमें पास्ट सिंपल का। तो बाय द टाइम वी रीच्ड थिएटर द शो हैड ऑलरेडी बिगन। तो यहाँ द शो हैड ऑलरेडी बिगन, शो वाज ऑलरेडी बिगन नहीं, ये गलत है। शो हैड ऑलरेडी बिगन, शो हैड ऑलरेडी बिगन। अब कुछ सेंटेंस नंबर 6, बाय द टाइम विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। इनके कहने का मतलब ये फ्यूचर टेंस है। ये इस सेंटेंस में ये कह रहे हैं कि जब तक हम लोग टिकट लेंगे तब तक शो शुरू हो चुकेगा। यहां भी देखिए, जो मैंने इसके पहले सेंटेंस बताया था उसमें भी दो एक्शन थे लेकिन पास्ट में थे, और यहां फ्यूचर में है। यहां भी ये फ्यूचर में है, यहां भी एक एक्शन अभी होना है और एक एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट है। तो जब फ्यूचर में दो दो एक्शन होते हैं तो जो कंप्लीट नहीं हुआ हो उसमें तो हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का, और जो कंप्लीट हो गया हो उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। तो उस सेंटेंस में क्या लिखा है, बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स। तो यहां होगा प्रेजेंट का प्रयोग करना है हमें, तो वी गेट आवर टिकट्स, वी विल की जगह पर वी गेट आवर टिकट्स, विल नहीं होगा। जब दो एक्शंस हो फ्यूचर में, एक इनकम्प्लीट हो और एक कंप्लीट हो गया हो, तो इनकम्प्लीट एक्शन में हम फ्यूचर सिंपल का प्रयोग नहीं करके हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ विल का प्रयोग गलत है। यहाँ गेट केवल वी गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। ये यहाँ देखना है। एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ। इसमें एक और भी होता है कि जैसे दो दो सेंटेंस हूँ, जैसे जब वह आएगा तो मैं जाऊंगा। आपको मैं भी बता देता हूँ कि जैसे इस तरह से आएगा, जैसे यदि वह आएगा तो मैं जाऊं, जैसे ऐसे सेंटेंस हो, यदि वह आएगा। अब आप देखिए यहाँ दोनों सेंटेंस फ्यूचर जैसा दिख रहा है, लेकिन एक में जो ये कंडीशनल है इसमें पास्ट, इसमें प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है और लास्ट में फ्यूचर सिंपल का। यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, तो कैसे बनाते हैं, इफ ही कम्स या व्हेन ही कम्स, जब रहता तो व्हेन बना देते। इफ ही कम्स, इफ ही, ये नहीं कि ही विल कम नहीं, इफ ही कम्स आई शैल गो, इफ ही कम्स आई शैल गो। तो ये ध्यान रखना है, दोनों जगह हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। लास्ट सेंटेंस, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। तो यहां भी वैसे ही है, प्रेजेंट पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट। हमको कैसे बनाना है, आफ्टर ही हैड लेफ्ट। पार्ट सी में एरर है, आफ्टर ही हैड लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट, क्योंकि जो काम पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है, उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस हमारा क्या था, गौरी टोल्ड मी हिज नेम,
after he had left. Gauri told me his name. Gauri told me his name. गौरी ने मुझे उसका नाम बताया. His name after, उसके जाने के बाद, जब वह चला गया तब. तो चले जाने का काम पूरा हो चुका है. तो यहाँ आफ्टर ही हैड लेफ्ट, आफ्टर ही हैड लेफ्ट. तो यहाँ पर ही लेफ्ट नहीं, ही हैड लेफ्ट होना चाहिए. ये सही है. तो फ्रेंड्स, विथ दिस आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो. Wish and expect you to get as much benefit as you can, and at the same time, please like and subscribe my channel. Thank you very much.